ने पैगे अरदास मारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना न जाने मेरा, ना न जाने मेरा गुरु जी सब तेरी वडियाई। ना न जाने मेरा गुरु जी सब तेरी वडियाई वडियाई, सब तेरी वडियाई कोई ना न जाने मेरा गुरु सब तेरी वडियाई। ना न जाने मेरा गुरु जी सब तेरी वडियाई परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख श्री वाहिगुरु जी ने पार किरपा करके आप संगतां नूं सुभागा उद्यम बख्शिया है। जिंदगी विच मनुख बड़े उद्यम करदा है, हर रोज़ कितनी नठ भज की जाती है। ते सानू गुरु महाराज का हुक्म भी है कि जिन्ना चिर जीवना है उद्यम करो, हिम्मत करो। उद्यम करेंदियां जियो तो कमावदियां सुख पुंछ। पर नाल दी नाल ये भी बचन है गुरु जी का कि उद्यम गुरमुखा तो बहुत करने, पर सारे उद्यमां विचों वही उद्यम चंगा है जिस उद्यम विच रब याद आ जाए, परमेश्वर याद आ जाए। सगल उद्यम में उद्यम भला, सारे उद्यमां विचों वो उद्यम भला है जिस विच वाहिगुरु का नाम जपिया जावे, साध संगत की सेवा की जाए। सो आप नगर निवासी माई भाई बड़े लंबे समय तो गुरु महाराज ने सुभागा उद्यम बख्शिया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों विच बैठ के गुरु के वचन श्रवण करने, गुरु का उपदेश श्रवण करने, गुरु जी की बाणी कथा कीर्तन द्वारा श्रवण करने। इसे गल नूं गुरु महाराज बचन करते ने, प्राणी तो आयो लाहा लैण। सतगुर पातशाह जी कहते भाई संसार दे विच लाहा कहते ने मुनाफे नूं, प्रॉफिट नूं, लाभ। जिन्ना खर्च होवे उस तो कुछ वध प्राप्त होवे, उस वाधे नूं लाहा कहते ने। दुकानदार जिन्ना सौदा पावे, 10,000 का सौदा पाया तो 12-13,000 बने तां लाहा। खेती ते जिन्ना खर्च होया उस तो वध प्राप्त होवे तां लाहा। इसे तरह गुरमुखो शरीर रूपी खेत है,
जीव रूपी किसान है, हर रोज खेती बीजदा कर्मां दी। ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सोचना तो यह है कि हर रोज की खेती ਵਿੱਚੋਂ लाहा की होया ते घाटा की होया। जे तो सोच लिए गुरमुख प्यारिओ, फिर तो सारी जिंदगी की कमाई, सारी जिंदगी का कीता धन दौलत इकट्ठा, वो बाकी तो किस काम आना है। जे लोड़ पई तो एक साह भी ये बदले मुल नहीं मिलना। सारी जिंदगी की कमाई वो 24,000 श्वास बंदे का नित जाता है। ते जिंदगी तो बाद जिदन इतों जाना है, सारी जिंदगी की कमाई भी किसी डॉक्टर के मूहरे रख दईए ना, एक श्वास भी वो बदले सानू नहीं लभना। सुपने दो तरह के होंगे ने, गुरु ग्रंथ साहब विच दो लिखे ने सुपने। एक सुपने तो आम आउंदे ही ने आपां नूं, जदों सौवांगे ये अख बंद होवेगी ते सुपना शुरू हो जाता। जिहड़ा अख बंद होई तो सुपना शुरू होंदा है, वो सुपना मुकदा कदों है? जदों अख खुल जावे, जाग आ जाए, जदे वो सुपना मुक जाता। पर एक सुपना होर बड़ा खतरनाक है। ये जिहड़ा रात नूं सुपना आउंदा है, अख बंद होए तो शुरू होंदा है। एक सुपना ये संसार है, जिहड़ा उदण शुरू होंदा है जिदण जन्म समय तेरी अख खुलदी है। दोहां सुपनियां विच फर्क है, जिउं सुपना और पेखना। ये जिहड़ा रात नूं सुपना अख बंद करे तो आउंदा है, जिन्ना चिर वो सुपना चलदा रहूगा ना, अख बंद रहेगी, आपां नूं सुपना सच दिखूगा। जो भी सुपने विच वेखेगा उन्हें सच मनेगा। ते जदों अख खुल गई, जदे पता लग जाना खन्ना नहीं, मैं तो रामगढ़े पे सतनाम, वो सुपने विच लुधियाने तुरया फिरेगा। पर जिन्ना चिर अख बंद है, उन्ना चिर वो झूठे तेन सच दिखता रहना। अख खुल गई तो जदे सच का निर्णय हो जाना, मैं तो घरे पे हुण लाओ जिहड़ा असली सुपना है, जिदन जन्म लैंदा है मनुख, अख खुलती है ना, उदण सुपना शुरू होंदा है। आ जिहड़े जग नूं तू वेखदा है, ये सुपना है। ये अख खुली तो शुरू होंदा है, ते जिन्ना चिर अख खुली रहेगी ना, ये सुपना वेख के कही जावांगे सब कुछ सच्चे है। मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा ट्रैक्टर, मेरे पुत्र धीआं, क्योंकि सुपना चल रहा है ना। सुपना जिन्ना चिर चले उन्ना चिर सच होंदा है। वो जिदन अख खुली जन्म लिया तो संसार का सुपना शुरू हो गया, तो ये बंद किदन होना है गुरमुखो? वो रात वाला सुपना तो बंद होंदा अख खुली तो। ये जिहड़ा संसार का सुपना तू देख रहे हैं, ये उदण बंद होना है जिदन आखिर नूं अख मीची जानी है। उदण पता लगना इस सुपने का भी ये तो सब कुछ झूठे था। आखो सतनाम। ये जिहड़े दुनिया के सुपने ने, अख बंद होई तो शुरू होंदे ने, अख खुल जावे ते मुक जांदे ने। पर आ जीवन का जिहड़ा सुपना है, ये अख जिदन खुलदी है जन्म समय, उदन शुरू होंदा है। ते जिदन अख बंद होनी है ना आखिर समय, उदन इस सुपने का पता लगना है। ते उदन फिर पता की लगता है, क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा।
तरबर पंख बसेरा, जैसे तरबर पंख बसेरा। जैसे तरबर पंख बसेरा, तरबर पंख बसेरा। क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा। महाराज कहते भाई सारी जिंदगी का सुपना पता तेनू किदन लगना है, जिदन ये सुपना टुटना है कि सारी जिंदगी विच जो कीता मैं वो तो एक श्वास की कीमत भी नहीं बन सकती। कबीर साहब नू बनारस दे ब्राह्मण ईरखा करते सी, द्वेष करते सी। हर रोज नवे ते नवे सवाल पूछने कबीर साहब नू। एक दिन आके कहंदे कबीर सानू ये दस भी दुनिया विच अचंभा चीज की है, जिन्हों अचंभा कहंदे। कबीर साहब कहंदे भाई मैं तो सारी जिंदगी विच इको अचंभा देखे। वो ब्राह्मण कहने लगे सानू भी दस जेड़ा देखे। कबीर साहब बाणी विच कहंदे कबीरा एक अचंभो देखे। सारी जिंदगी विच कहंदा एक अचंभा देखे है, हीरा हाट बकाए। एक हट्टी दे उत्ते कोई हीरा वेचण आ गया ते जदों वेचण वाले ने अपना हीरा दत्ता दुकानदार नूं, उन्हें परखिया, उनकी कीमत की कसवट्टी लाई ते बेचण वाले नूं खरीदण वाला कहंदा भी बेचण वालिया ये हीरा मैं नहीं मुल ले सकदा, मेरे बित तो बाहर है, इसकी कीमत बहुत है, मेरे को इन्ने पैसे नहीं। एक अचंभो देखिया हीरा हाट बिकाए, बनजण हारे बाहरा। बाहरा आपां कहने जिहड़ा अपने बस विच ना कम रहे। होर तां कम चाहे बस विच होण ना होण, तां सारिਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मुंडे ही बाहरे होए वे हैं। कोई शक ना जिहड़ा बुढ़ा मिलदा ही कहंदा जी मेरा पुੱਤ मेरे ते बाहरा होया है, बस बाहरा कहंदे हुंदे जिੱਥੇ साडा बस ना चले, साडी पहुंच ना होवे। वो खरीदण वाला कहंदा भी शाहूकार ये हीरा मैं नहीं खरीद सकदा। बनजण हारा कहिए खरीदार, बाहरा इन्ना धन मेरे कोल नहीं है। फिर ब्राह्मण कहन लगे चंबा की देखिया, फिर कोई चीज बेचण आया है, अगले को पैसे होणगे ले लू नहीं मोड़ दू, अचंबा की होया? कबीर साहब कहंदे चंबा ये होया खरीदण वाला कहंदा मेरे कोले दी कीमत है नहीं, ते बेचण वाला कहंदा पैसों की लोड़ नहीं, तू डरदा कानू है, 4 कौडियां ही दे दे। को सतनाम एक अचंभो देखिया हीरा हाट बिकाए, बनजण गारे बाहर कौडी बदले। वो वेचदा फिरे हीरे पा कौडियां दे, वेचदा फिरे पा कौडियां दे।
ਵੇਚਦਾ ਫਿਰੇ ਹੀਰੇ ਪਾਕੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਾ, ਵੇਚਦਾ ਫਿਰੇ ਪਾਕੜੀਆਂ ਦੇ। ਚੰਬਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿਤ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਖ ਮੀਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਜੇ 4 ਸਾਹ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ। 4 ਸਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਟੂਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਖੰਨੇ ਡਾਕਟਰ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ। ਭਲੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗਵਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੈਂ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਸ ਅਮੋਲਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਲੱਖੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਅਮੀਰ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਵੀ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਗਿਆ ਬੇਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਡਾਲ ਪੰਡੂਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਲੱਦ ਲਿਆਇਆ। ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਹੈ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਲੌਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਮੂਲਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇਹ ਸਭ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਮਾਇਸ਼ੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਤੀ। ਜਦ ਆਇਆ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਈ। ਜਦ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ
किते खन्ने ते पैर नूं भज जाओगे। अज के आखो सतनाम। वो तो जिथे जाओगे उत्थे गां खड़ा है, तू बाद विच जावेगा, अंत तैथों पहला खड़ा है। उत्थे भज्जिया ही सी मूसा, मुसलमाना दा पैगंबर है। ये नित खुदाबंद करीम की आवाज़ सुनता हुंदा सी। सुरमा नहीं अखां च पाउण वाला सुरमा, सुरमे नूं फारसी विच तूर कहंदे ने। तूर, कोहे तूर, वो कहंदे ने फारसी विच पहाड़ नूं। तूर कहंदे ने सुरमे नूं। कोहे तूर, सुरमे दा पहाड़। उस पहाड़ दे उत्ते मूसे पैगंबर नूं खुदाबंद करीम की आवाज़ सुनती हुंदी सी। जो खुदाबंद करीम कहंदा सी वो दुनिया नूं आके सुणाउंदा सी। एक दिन मूसा कहंदा है खुदा तेरी आवाज़ सुनती है पर तू दिखदा नहीं है, मैनू दर्शन दे। खुदाबंद करीम कहंदे तेरियां अखां विच शक्ति नहीं मैनू देखण दी, आवाज़ सुन के चले जाया कर। कहंदा शक्ति काते नहीं मैं देखूंगा, तू सामने था। जद अल्लाह पाक दा नूर प्रकाश होया ना गुरमुखो, अखां उखां तो उत्ते कित्थे खुलियां रहणियां सी। वो सारा ही पहाड़ सड़ के सुरमा बन गया। आखो सतनाम। कोहे तूर, सुरमे दा पहाड़, जिथों आ सारियां सुरमे दी दवाइयां आउंदियां। अल्लाह पाक नूं कहंदा चंगा खुदाबंद करीम मैनू कोई सेवा दस। सेवा कहंदा इह तो बड़ी सेवा की है, तू मेरे हुक्मनामे दुनिया नूं दस्सिया कर। कहंदा इह तां बथेरे दसदे फिरदे, कोई खास काम दस। अल्लाह पाक कहंदे रब दे नाम च पाउण नालों बड़ा खास काम की है, खास सेवा की हो। मुसलमानों का फकीर कहन लगा मूसा कहंदा खास 3 काम है तेरे कोल। एक तो तू दुनिया नूं पैदा कर दे, एक तू रोजी दिना, एक तू फिर चढ़ाई भी कर दे, गड्डियां तोड़ी भी जाना भी भीड़ ना हो जाए। आखो सतनाम। ये 3 काम है तेरे इत्थे, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बाण। इन्हां तिन्नां विचों कहंदा मैनू कोई काम दे, मैं तैनूं बेल करा, थोड़ी जी छुट्टी करा, तू रुझिया रहना। खुदाबंद करीम कहंदे ओ मूसिया मेरे काम तो मैं ही कर सकदा। गुरु ग्रंथ साहब विच लिख दिता तेरे कीते काम तुदे ही गोचर। दूजे का दूजा काम करे नहीं सकता, बिगड़ूगा ही। ये कहना नहीं मैं करके दिखाऊंगा। खुदाबंद करीम कहंदे देख जमना मरना तो नहीं मैं किसी नूं दिंदा। एक रोजी देण दा जिहड़ा काम है ना, रोटी देण दा, ये तैनूं परख के देखदे भी कल दी जिहड़ी दिहाड़ी है ना, कल दी ये तेरे तेरे पिंड दे जीवां दी रोजी तैनूं दित्ती, सारिआं नूं खिला दी। जे तूं एक पिंड दिआं नूं खिलाती ना फिर तेरी प्रमोशन कर देंगे, फिर जिले की ड्यूटी दे देंगे। कोई सतनाम। जे जिले च काम आ गया हो तेन पंजाब च दे देंगे, सिविल सप्लाई। सब नूं भुखा ना रखी किसी नूं। वो कहंदा ये किहड़ी गल है, मैं किहड़ा पका के खानी है, मैं तो हुक्मे कहना भी सब नूं मिल जाए। हुण रब किते इत्थे परौंठे पका के दिंदा तुहानूं, तो हुक्मे चलदा। वो किते सब्जी नहीं रहिंदा फिरदा। ये जिउं तुरिया उत्थों ने बा हुक्म करदा आ जावे मेरे पिंड का कोई भुखा ना रहे, मेरे पिंड का कोई भुखा ना रहे। जद आया पिंड की फिरनी ते उत्थे मिल गए सूर। सूर दिखिया नहीं तो मुसलमान मरिया नहीं। अज आखो सतनाम। वो जद सूरां दा टोला वेखिया ना मूसे ने, कहंदा खुदाबंद करीम इन्हां दी कोई लोड़ नहीं, इन्हां नूं मरन दे भुखे। जदे जवाब देता कहंदे इहदे लोड़े नहीं, मरन दे भुखे तो शरह तो उल्ट ने। चीक झाड़ा पै गया। गुरमुख प्यारे 24 घंटे बेचारे ना पानी ना रोटी सूरां नूं। ते दूए दिन बड़ा चौड़ा होके गया भी मैं रोटी सब नूं खिलाती। खुदाबंद करीम कहंदे क्यों कोई भुखा तो नहीं रहा? कहंदा ना जी सब रज्जे फिरते हैं।
सब नूं हुक्म करता भी जो जिनी मर्जी छकनी है। कहते मूर्खा रजिया होया दी गल छड़ दे, भुखियां दियां कहता एक अद्धा तो तेते भी रह जाता होना हो सकता तू केड़ा उसे गिण गिण के बुरकियां पाने सारे एक अद्धा तेते भी रह जाता होना। खुदाबंद करीम कहते चंगा भी मूसिया जा, जेड़ा मेरे हुक्म करके भुखा रवे उन्होंने ले आई कल, जिन्हों मैं अपने कर्मी कोई भुखा रवे रजिया रवे होर गल है। वो तो दातार है, सारिਆਂ ਨੂੰ एक सार दे रहा है। जे साडी झोलियो ना होवे, जेबे ना होवे, बटुआई ना होवे तो उहदियां दातां पावांगे किथे गुरसिख। आ मींह पऊगा तुहाडे रामगढ़ च, सुखे रगे तुहाडे दीवान कदे सुके जाने को सतना, नहीं तो चिक्कड़ हो ही जाता कदी बार। आ इन्ना मींह है ना पटियाले तो परे सड़कां तोड़तियां गुरसिख प्यारिओ, बाण भरे खड़े इन्ना मींह है कल दा रात दा भी इत्थे पे। चलो तां फिर पहले दिन सर गया को सतना तो चंगी गल है। तो गुरसिख प्यारिओ अकाल पुरख कहते जो मेरे करके भुखा मरे ओनू ले आई। ये गया अपने पिंड, सोचा सोची गया भी किनू दिखावा हुण रब नूं भी दासी नूं रोटी कद खड़ाईए। कीड़ा फिरदा था, चक लिया कीड़ा डब्बी च बंद कर लिया मूसे ने करके ना, डब्बी च बंद उपर ते रमाल नाल घुट के गट्ठा दे के जेब च पा लिया। कहंदे इहनूं देखदे हैं रब कित्थों खीर खिलाउंदा है। जेब च पा लिया कीड़ा बेचारा बंद करके डब्बी। दूए दिन गया, अल्लाह पाक कहंदे क्यों बई कोई भुखा मिलिया? कहंदा मिलण दी की गल है, मेरी जेब च है। मिलण दी की गल? कहंदा मेरे कोल। खुदावन कहंदे दिखा। बड़ा गट्ठा दतियां हुई रमाल खोलिया, जद डब्बी खोली ना गुरमुखो, कीड़े दे मूँह विच चौल चकिया, जेड़ा डब्बी विच बंद अपनी जेब विच पा के। जद देखिया कि तो किसी ने हथ भी नहीं लाया, किसी ने कढ़िया नहीं, ये चौल आ किथों गए? खुदाबंद करीम कहंदे मूसिया ये तो तेरी जेब च बैठा सी, पर गुरु अर्जन ने तो फैसला कर दिता सैल पत्थर में। सैल का इत्थे अर्थ करना पहाड़। एक तो पत्थर उही पे होने नदियां च बाहर, वो पत्थर नहीं, लखां टन का पहाड़ उपर होवे ते विच ओहदे पत्थर पिया होवे। पहाड़ा दे विच पत्थर होने ना, सैल पत्थर में उपर लखां मन पहाड़, ओहदे विच एक पत्थर, उस पत्थर दे विच कीड़ा। सैल पत्थर में जंत उपाए, पहाड़ा दे विच पिया पत्थर, उस पत्थर विच पैदा कीता कीड़ा, तां का रिज़्क आगे। उस पत्थर विच पैदा कीता कीड़ा, तां का रिज़्क आगे कर धरिया। आगे कर तो अर्थ नहीं करना भी थाली च पा के मूहरे धरिया होया है, प्लेट च पा के रखिया होया है। आगे का अर्थ करना है उस कीड़े दे पैदा होने तो अगे ही, पहले ही वो कीड़ा पत्थर विच बाद विच पैदा होए ते ओदा दाना पानी वाहिगुरू ने पहलों ही धरिया होया है। आखो सतनाम। सैल पत्थर में जंत उपाए, इहदा हुण दूसरा अर्थ ले लो। माता दे पेट विच जड़ शरीर पैदा हुंदा, ये मिट्टियों है शरीर, होर की है? मिट्टी दे टोकरा है। इहदे विच पैदा हुंदा बच्चा, पर पैदा होण तो पहला
माता दे जड़ शरीर विच ओदा रिजक दुध पैदा होया वा हुंदा है। तां का रिजक आगे बच्चा बाद विच पैदा हुंदा है ते मां दे शरीर विच ओदी खुराक दुध पहला वाहिगुरू पैदा ते तू तां जेब ते चकी फिरदे। गुरसिख प्यारिओ वो फिर नहीं हटिया। मूसा कहता खुदाबंद करीम कहना छड़ जीवा जुमा दी गल्लां तू ही दई जा, रोटी मेरे ते नहीं काम चलना है। तू मैनू कोई बचन सुना, जिवें जेड़ा भी तुहानू संत मिलूगा कोई बचन दसो जी, चाह पिलाउण घर ले जाओ जी, कोई बचन दसो जी, रोटी खिलाउण ले जाओ, कोई बचन करो जी। भी दुआन च संत हीर गाउंदा हुंदा अज खेआ कुल सतनाम। जेड़ा 2.5 घंटे 2 घंटे दुआन लगदा उहनूं बचने नहीं समझदे। अगे जो चाह पींदा करूगा वो बचन होणगे। वेखो दुआन च सुन लिया करो, जो बचन सुनने गुरबाणी अमृत वेले नितनेम जेड़ा हुंदा है वो भी गुरु के बचन है। जपजी साहब गुरु के बचन है, रह रास गुरु के बचन है, सुखमनी साहब गुरु के बचन है। वो तुहानू पसंद ही नहीं आउंदे। चोले वालियां दे बचन पसंद है थोड़े सतनाम। आ श्री गुरु ग्रंथ साहब 1430 सफा के गुरु के बचन नहीं है। चाहे होर बेनती सुन लो, देगा दुगा ने नहीं पार करना, थानू संतां ने नहीं लंघाउणे। आ जिहड़े करे कर्म जे करते फिरदे हो, पार करने वाली चीज इको है, वो है गुरु का बचन। तार देणगे सानू बचन गुरु दे, तार देणगे बचन गुरु दे। बचन गुरु दे, तार देणगे सानू बचन गुरु दे। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पहा न साकै जाले। गुरु के बचना नहीं तारना है। गुरसिख प्यारिओ, ये मूसा कहंदा जी मैनू कोई बचन दसो। बचन खुदाबंद करीम कहंदे कानू पुछदा बचन, अगे थोड़े सुने कि नहीं जी। कहंदा कोई अज दसो। अल्लाह पाक कहंदे सुन लै बचन, सतवें नूं तैनू फरिश्तियां ने लेन आउणा है। को सतनाम। सतवें नूं तेरी समाप्ति है। मुड़िया बचन सुन के रास्ते सोची जबे हुण बचीए किवें फरिश्तियां थे। स्कीम सोच ली, कहना घरे नहीं रहना, जंगलों में चलते हैं, कितने टोल देंगे फरिश्ते मैनू। मैं नट गया तड़के। 6 दिन नठिया ही तुरया गया जंगलों चो, जाड़ बियाबान 20 40 को पिंड ना नेड़े जंगल घना। या 7वां दिन चढ़िया ना गुरमुख प्यारिओ, सवेरियों नठिया जावे। 4 बंदे कईयां दे नाल जंगल विच टोआ पट्टण। 4 बंदे। मूसा उन्होंने देख के कहंदा किन्ने बेवकूफ है, ना इत्थे कोई पिंड है ना इत्थे खेती है। ये कहंदा इत्थे खूह काते लाउण लगे, ये तो उजाड़ भी बन, इत्थे टोआ काते पढ़दे। आपे जा रहे उन्होंने कोल, वो कहंदा मूर्खो तुसीं इत्थे उजाड़ बियाबान च टोआ काते पढ़दे। वो एक जना कही रख के आ जा, कहंदे आ जा तैनू ही डीकदे ते अज खेआ को सतनाम। होर किहदे खातर पढ़दे ते तेरे खातर पढ़दे। आवे अंत न भज्जे आ जाई। 2 पाठ ने इत्थे भाई संप्रदा दे। वो आपां नूं तां सच्चे पातशाह इक्को दे देवे उही बथेरा है। अज खेआ को सतनाम। 2 दा तक किथे आपां तां नवें ते नवें पाठ बनाउणे हुण।
एक पाठ है आवे अंत न भजिया जाई। अंत समय वाहिगुरु नहीं सिमरिया जाना, पहला पहला सिमरो। क्यों नहीं सिमरिया जाना? वो अंत समय तो पानी नहीं लंघदा, वाहिगुरु किथे लंघ जूगा? कोई सतनाम। अंत समय रोटी खा लेंगा, भोजन खा लेंगा, तो भजन कितने कर लेंगे जो रोटी नहीं खाती? भोजन ते भजन दोवें कट्ठियां चीजां ने। जब तू भोजन नहीं छक सकता तो भजन किवें करेगा? हाँ ये तो मौका है, हुणी जा चार चार परौंठे रगड़ जाने, छे छे फुलके, चार चार गिलास लस्सी दे, उदों कहा भजन करने का टाइम है। महाराज कहते भाई जे भजन करने किहड़े समय करने? जब लग जरा रोग नहीं आया। जब तक तेनू बुढ़ापा रोग नहीं लग्या, बुढ़ापा उन्ना चिर भजन करने का समय। जरा जर थानू पता ही है, सारे जानते हो जर की होती है, लगती नहीं लोहे नू। वो सज्जनों आपां तां हुंदे ही की है, जर तां लगी हुई लोहे नू नहीं छड्डदी ते आपां नू किथे छड्डूगी? हो सतनाम। जिदण तैनू जर लग गई, जर है बुढ़ापा, बस फिर सुआहे है, वो लोहे के गाडरां दा सुआह कर दिंदी है। अपना भी तो इस जर ने सुआहे करनी है, होर की करने ने। जर आई जो बनहारे। महाराज कहते नाम जपण दा समय जब लग जरा रोग नहीं आया। जब तक तेरे शरीर नू बुढ़ापे का रोग नहीं लग्या। और जब लग काल ग्रसी नहीं काया। इत्थे काल का अर्थ मौत नहीं करना भाई, इत्थे काल का अर्थ करना समा। जेड़ा काल है ना मौत, वो कदे शरीर नू नहीं ग्रसदा हुंदा, शरीर तो अपने कोले पिया हुंदा है, वो प्राणा नू ग्रसदा हुंदा है। आ जेड़ा समा है ना, समा ये साडे शरीर नू ग्रसदा है। आ रहा समा अपने कोल मेरे हाणदियां पर 70-80 साल के बुढ़े घर बैठे होने, घर वाले कहणगे बापू जी परौंठा छक लो, हथ बनूंगा ना हुण हजम नहीं हुंदा। को सतनाम। बापू जी पिन्नियां बनाईयां ना पुत हुण खाधियां नहीं जांदियां, समय ने ग्रस लिया। सिर कांपे पग डगमग है, इस समय ने ग्रसिया है, काल ने नहीं। समा जकड़दा तेरे हथां पैरां नूं हिल नहीं सकदे, नेत्र देख नहीं सकते, पैर तुर नहीं सकते, कन सुन नहीं सकते। महाराज कहते नाम जपण दा की समय? जब तक तेरे शरीर उत्ते समय का असर नहीं है। जवानी च हुंदा किते असर? 14-14 घंटे कम करी जाओ, 16 घंटे करी जाओ, 20-20 घंटे ट्रैक्टर पर बैठे रहो, पता ही नहीं शरीर में। पर ज्यादा होना बुढ़ेपा, फिर समय ने असर करना है, फिर सिर कंबना है, हाथ कंबने हैं। महाराज कहते नाम जपण दा समा केड़ा तेरा? जब तक बुढ़ेपा नहीं आया, जब तक तेरे शरीर उत्ते समय का असर नहीं। किथे चौंकड़ा बजना 70 साल दे होके, वो चौंकड़ा तो 18 साल का नहीं बजदा। कुछ न 18 साल का पाठी बिठा दो, महाराज जी जूरी 18 साल का, 20 साल का, अद्धे घंटे बाद वो गोडे 60 डिग्री ते हो जाने, घंटे बाद तो 90 ते ही होने। तुहानूं पता ही, कई तो सीधा ही आसन ला लेने, महाराज दी मंजी साहब के हेठे लत्तां नसाल लेने, भी ताकत पोष है। ये समय ने ग्रस लिया सानू। एक तुहाडे ते किरपा होगी डेयरियां दी, इत्थे भी रामगढ़ भी 2-3 होणीआं, डेयरियां भी एक पिंड च 2-2 है, 3-3। आ लाना बैठा बीबियां दा, ये जब भैंसां चोण जानियां 2 बाल्टियां ले जानियां, 2। जेड़ा असल दुध है वो डेयरी विच, जेड़ी कच्ची लस्सी है वो घर दियां ने। फिर कहणगे मेरे घर वाले दी पिठ दुखदी है, ਉਹਦੇ गोडे दुखते, भी कच्ची लस्सी ਉਹਨੂੰ ਭਲਵਾਨ बनाऊगी, गोडे ही दुखने। अगर ने मेरे पुत का दिमाग नहीं ठीक काम करता। दिमाग कितना ठीक करो? जो दिमाग पैदा करने वाली चीज सी तो डेयरी च सिड़ती जाके। कीलियां नाल आपां ना रजे, जीरी नाल आपां ना रजे, मूंगफलियां बापू ला ला के मर गया ਉਹਦੇ नाल रजे आपां। हुण आपां भैंसां दा दुध बेच के रजेंगे। कोई सतनाम। या एक होर काम पड़िया होया अपने लाने ने हुण रजण दा, बट्टा ही बाही जाने दा, बट्टा ही
आए साल तवियां नाल खुरच देनी है, चाहे आपे गिरे तुरदा तुरदा उपर छंटा वट नहीं रहन देनी, या होर काम फड़ लिया पैसे ही नहीं छड्डे। मुरब्बे बंदी वाले 22 फुट छड्ड के जाने, 30 साल बेचारा 12 फुटे रह जाता है। सतनाम हुण तुहानूं पईयां रजाउणगीआं। चंगा दुध की खिलाया करो बच्चों, इन्हां दा दिमाग ठीक होवे, इन्हां दा ग्रोथ पीरियड हुंदा बच्चे दा बचपन विच उन्नत करन दा। कच्चियां लस्सियां घर रखदे हैं, सोहना खैड़ा छुट गया, ना मधानी चकनी ना झौला धोना, बस डेयरी च दुध पा के पैसे ले आओ ते खन्ने वाले डॉक्टर नूं दे आओ। सतनाम बस जिन्ने दुध दे पैसे आए हस्पताल च देई जाओ, कोई फर्क तो पैंदा ही नहीं। यही तो खुराक सी अपने घर पिंडुआ के दुध और घी, उही रहा नहीं है तो रहांगे कित्थे आपां। तां ही 8-8 9-9 साल के बच्चों के चंगे भलियां दे ऐनकां लगियां होईयां ने। जिथे किते गुरुद्वारे नौजवान बैठे होणगे ना मुंडे कुड़ियां, सारे कंधां दे नाल ढासना ला के बैठे होणगे, बुढ़े तां जे सामने बैठे होणगे सीधे, ते मुंडे कुड़ियां ये कंधां दे नाल ढासना ला के बैठणगे। दसो भी जे 18-20 साल के तुसीं ढासना ला के बैठते हो, 25 साल के तुसीं ढासना लाउने हो, तो मेरे वर्गे नूं तां कथा करन वास्ते फिर बैड चाहीदा है। अज को सतनाम फिर 70 साल का बजुर्ग तो पै के ही कथा करूगा। ये काहदियां गल्लां रह गईयां गुरसिख प्यारिओ। असली खुराकां घरां विचों कढ़तियां आपां ने, सब तड़के छमके लागे गुरसिख प्यारिओ। इस करके सेहत कित्थे रहनी सी। गुरु महाराज कहते जब लग जरा रोग नहीं आया, जब तक बुढ़ेपा नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब तक तेरे शरीर उत्ते समय का असर नहीं है। जब शरीर तकड़ा होवे दिन रात का पता ही नहीं होता। तीसरी गल जब लग बिकल भई नहीं बानी, जिन्ना चिर तू शुद्ध बोल सकदा है। बुढ़ापे विच किथे ना सुन होवे शुद्ध, ना शुद्ध बोल होवे। ये 3 शर्तां ने नाम जपण दियां। जब तक बुढ़ेपे का रोग नहीं लग्या, जब तक तेरे शरीर उत्ते समय का असर नहीं, जब तक तेरी जीभ शुद्ध बोल सकती है, जब लग बिकल भई नहीं बानी, उदों फिर भज रे मन सारंग पानी, भज रे मन सारंग पानी। महाराज बचन भी करते ने, अब ना भजस भजस कब भाई। इत्थे भी गल्लां करते हैं रामगढ़ भी, तुसीं ओए मौका है हुण बीज लै कणक फेर कद बीजेगा, हुण मौका है ला लै जीरी फेर कद लावेंगा। गल कदे अपने ते सोचियो नहीं भी जिहड़ी असल फसल बीजण आए हैं वो अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत न भजिया जाई। दुआ पाठ आवे अंत न भजिया जाई। जब समा आ गया अंत दा किथे जाएगा भज के, कोई जगह है ही नहीं जिथे काल ना होवे। आखो सतनाम। ये तो धरती है, किते रेता है, किते डाकर है, किते पत्थर है, किते जंगल है, किते पानी है, पर जेड़ा काल है उदा तो वासा ही गुरु ग्रंथ साहब ने किथे लिखे है गुरमुखो। जिन्हों तुसी काल कहने हो ना, मौत
वो रहिंदी कित्थे है? गुरु ग्रंथ साहब तो पूछो। हंसा सरवर, जिमें हंस सरोवर ते रहिंदा है, काल शरीर ते मौत तेरे शरीर दे विचे रहिंदी है। आखो सतनाम, इहने बाहरों नहीं आउणा। वो जे खन्ने तो आउणा होवे फिर तां 15 मिनट लग जाण, जे पैर तो आउणा होवे अद्धा घंटा लग जावे। ये तो सेकंड लगदा ही काहदे नहीं, क्योंकि है ही तेरे कोल। जे कितों आउणा होवे फिर तां अद्धा घंटा सानूं फाटक ते ही लग गया, ओनूं भी रेलवे वाले रोक लेण, फिर तो बहुत फर्क पै जाए। ये तो रहिंदी उपर है, पर आपां ने कदे सोचिया ही नहीं भी उपर है। इत्थे कोई चढ़ाई कर जांदा ना, फिर तुसीं अफसोस करन जांदे हुंदे ना। चढ़ाई करके तप्पड़ जे बिछा के बह जांदे, उत्थे गल्लां पता नहीं की करदे ने। एक कहूगा कहंदे ओहदा पता ही नहीं लग्या, मरन लगेगा। दूआ उते भी गां कहने उन्हें तो मिनट भी नहीं लगी, पता क्या लगना। तीया उते भी कहा कहने तो बैठा बैठे ही मर गया। वेखो इदा गल्लां करदे आ लोकां दियां भी ये काम साडे नाल नहीं होना। कहने उन्होंने मिनट नहीं लगी भी तैनू 2.5 साल लगणगे। वेखो तो सही हो नहीं गल्लां करन डे आपां भी तैनू किन्ना टाइम लगना है भाई। कहने वो बैठा बैठे ही मर गया, तू तो खबरे चंद्रमा ते जाके ही मरेगा। बैठा बैठा ये किसी को पता है? आखे ओहदा पता नहीं लग्या। हाँ तू तो अजीत विच कढ़ाएगा भी मैं मरना है, तू तो टीवी विच दवेगा। देखो लोकां दीयां गल्लां इदां करदे आपां भी गल साडे नाल नहीं होनी। ये तो गुआढ़ी है जिन्होंने 4 बंदे चक के ले गए। आखो सतनाम, सतगुर कहंदे आप अंत न भज्जिया जाई। किथे जावेंगा भज के? वो तो गुरसिख प्यारिओ एक एक श्वास बस इको गल बाणी ने कह दी। जिन्ने श्वास निकल रहे ने, गड्डी चल रही है ना तेरी, बहम ना करी। मासी नूं मिलण चले हैं, सहुरियां नूं चले हैं, नानकियां नूं चले हैं, खन्ने नूं चले हैं, चढ़ी भड़ी नूं चले हैं। ये गड्डी तेनू काल दे स्टेशन नूं लई जांदी है। आखो सतनाम, ये तेन बह मैं किसी होर पासे तुरया फिरदा है। ये तो छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट जी ऊपर। ये तो शरीर रूपी गड्डी विच श्वासां दा तेल पाया हुआ वाहिगुरू ने। ये चलाई जांदे ने, पर लई किधर नूं जांदे ने? काल दे प्लेटफार्म वल, काल दे स्टेशन वल। छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट जी पानी। पर पता कदों लगदा इन्हां गल्लां दा? जदों अंत समय नक्शा सामने आउंदा है। बड़ी नठ भज कीती, बड़ियां छालां मारियां, पर जदों अंत समा आया, जो कुछ कीता एक श्वास दी भी कीमत ना निकले। उदों पता लगदा सच ते झूठ दा। गुरसिख प्यारिओ, साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे, गुरमुखा आया तो तुसी लाहा लैण, पर लगा कितक फकड़े, सब मुकदी चली है। जिंदगी रूपी रात मुकदी जा रही है। केड़े कम्मां विच लगे हैं जिन्हां विच चले जुआरी दोए हाथ चा। वो बाजी ना खेड़ जुए दी, जेड़े घरों लिआंदे सी वो भी लुटा के तुर जमे। आखो सतनाम, कुछ वो बाजी खेड़ घरदियां विच जेड़े पहले कोल सी उन्हां विच कुछ पा के इथों जा। वो तां ही पावांगे। सतगुर पातशाह दे चरनां विच पुजीए, गुरु जी के बचन सरवण करिए, उपदेश सरवण करिए, गुरु की संगत की सेवा। ये 2 गल्लां सानू गुरु नानक दे दर चों मिलियां भाई, एक सेवा ते एक सिमरन। ते साडे सतगुरां ने कृपा ऐसी कीती कि दोए चीज़ां उत्थे कट्ठियां ही मिल जांदियां ने। जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी दे चरण पै जाण, जिथे गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश होवेगा, उत्थे ही सिमरन, उत्थे ही गुरु के लंगर संगतां दी सेवा। ये 2 काम ਹਨ मनुख जन्म दे कि गुर सेवा ते भगत कमाई।
तब ए मानस देही पाई। तां मनांगे महाराज कहंदे तू मनुख बने जे सेवा ते सिमरन करेगा। सो रामगढ़ दियां संगतां इलाका निवासी संगतां ये सुभागा उद्यम महाराज ने बख्शे भाई। साल बाद तुहानू साध संगत दे जोड़ मेले साध संगत की सेवा करन दा समा प्राप्त हुंदा है। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कृपा है। अज पहला दीवान सतगुरां दे चरनां विच आपां आनंद माण रहे हैं। दो दीवानां दा समा होर बाकी है। अज दास तुहाडे चरनां विच लेट पुजे। कल नूं दास भी कोशिश करूँगा। अगे तो तुहानू पता ही है भी मैं तुहानू ढीकदा हुन्ना रामगढ़। अज तुसीं ढीक लिया। अज खेया को सतनाम कोई गल नहीं। अगे तो तुसीं कीर्तन आरंभ होए ते आउंदे हुंदे हो। अज दास लेट हो गया कोई नहीं। संगत दे विच बैठे हैं। जिन्ना भी समा बीते है वो भाई सफला ही सफला है। लाहा लेना है किस चीज़ का? आयो पढ़न सुनन को बाणी। बस यही लाहा है कलयुग विच। सतगुरां दी बाणी भावें पढ़ लो भावें भाई बैठ के सुन लो। बस जेड़ा ये लाहा है इस लाहे नूं पंजवें पातशाह ने कह दिता सारी जिंदगी दियां कमाइयां सारी जिंदगी दे रिश्ते सारी जिंदगी दी इज्जत मान प्रभता वडियाई सारियां नूं इकट्ठे करके तोलता मेरे गुरु अर्जन देव जी ने। जय मार्ग ए जात अकेला है हर नाम संग होत। जय पेंडे महा अंध गुब्बारा किथे उथे ट्यूबां दियां सुचा ऑन करेगा। देखिया कुल सतनाम उथे नहीं ट्यूबां बजदियां। अंध गुबार का अर्थ है बाणी विच इत्थे 100 सूरज का चलना भी ना पुजे। एक सूरज नहीं 100 सूरज इकट्ठा चढ़े तां भी रोशनी ना हो सके। ओदा नाम है अंध गुबार। वो जेड़ा जमा का रस्ता है ऐसा नेरा है। पर आ जिहड़ी सुनी हुई बाणी जपया होया वाहिगुरू दा नाम ये उत्थे चानना करूगा। जय मात पिता सुत मीत न भाई। उत्थे किथे जाना इन्होंने? ये तो डक्का जा पा के मुड़े आने। अज खेया को सतनाम तुहानू पता ही है। धर के न पाथियां पर सिट के डक्का कहणगे चल सजना गाह हुण तू कल्ला ही असीं भी चले। आ साडियां भैणां दा तां फार्मूला ही नवां है। गुरु ग्रंथ साहब विच लिख दिता महाराज ने। घर वाली जिहड़ी हुंदी है ना अपनी वाइफ पत्नी ये तो बड़ा रिश्ता तो कोई नहीं दुनिया च। सब तो नेड़े का रिश्ता ना। पर इस रिश्ते नूं गुरु ग्रंथ साहब विच की लिखिया? जां चढ़ाई कर जांदा पति कोई पत्नी ओदे संस्कार तक नाल नहीं जाऊगी। देखिए तुसीं कोई नहीं अध विचाले जे घड़ा भन के कह देनी है गाह तुसीं ले जाओ। अज खेया को सतनाम बना लो वाइफ बना लो पत्नी। महाराज कहते गड्डिया ले गए भाई देवरी बैठी मेरी रोवे बस लड़ छिड़काए तिरिया रोवे हंस अकेला जाई। जेड़ा सब तो नजदीकी रिश्ता है वो डक्का पाउण भी नहीं जाता पति के सेवे च। बस अध विचाले तू यार तुसी केड़ा कसर छड्डदे हो? डक्का जा पा के फिर आउण लगे 5 शनाना करदे हैं किते लत्तां नाल चिंबड़िया ना रह जावे। अज खेया को सतनाम कई कुंडलियां करदे हैं किते दंदां च फसिया ना चाचा रह जावे। देखो कैसे रिश्ते तुहाडे सामने प्रमाण है। कोई चीज तुरी नाल जय मात पिता सुध मीत ना भाई कोई नहीं उत्थे जांदा। उत्थे इक्को वाहिगुरू दा नाम। अज जिथे हड़ आया ना हुण गुरमुख प्यारे पिछे उड़ीसा च भुवनेश्वर उत्थे दास दे दीवान सी एक महीना भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है बहुत वड्डी। श्री गुरु नानक देव गए ने उत्थे बहुत वड्डा शहर है। वो तो 60 मील परे एक बंदरगाह है जिहदा नाम सुनिया होना तुसीं कटक। कटक दे आले दुआले ही आया जिहड़ा हड़ हुड़ आया सी। 60 मील है भुवनेश्वर तो। उत्थे श्री गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा निम साहब कटक।
भुवनेश्वर तो महाराज जदों कट गए ने जगन्नाथपुरी नूं तो उत्थे बहुत रौला पवे, पिटण रोण लोग। सतगुर कहने मरदानिया पुछ के आ भी की गल हो गई, रोंदे क्यों? मरदाना गया, उन्हें पूछया कि सेठां दा इको पुत सी, वो चढ़ाई कर गया, ओदी मां रुदन करदी है, बाल पटदी है। सतगुर आ गए कोल। सतगुर कहंदे सेठो मुंडा जिउंदा करने, वो सारे ही चरना ते ढैबे। महाराज होर चाहिदा की है सानू कि कोई एक पुत ते मर जाए। कहंदे फिर हटो रोण ते बह जाओ। कटकदा जिक्र है गुरु नानक आप नूं आखिया भी तू चलिया जा, मुंडा हैगा बापू ने की करना, हुण दे मुंडे तो ही कहने भी हुण असीं हैंगे, तू जा को सदना। हुण तां आपां नूं छुट्टी हो दित्ती भी नियाणे दी, तुहानूं पता ही है। हूँ पुत पाली देता ते भी पुत सेवा करनगे, तां ही पाल देना आपां कि जद असीं बुढ़े हो गए साडे पुत साडी सेवा करनगे। पुत गए हुण पढ़, वो बापू नूं बुढ़ा होने इन्हां दे सेवा कीती शुरू कर दिंदे को सदना। कहते बापू का की पता इन्हें कल जाना भी सेवा कर लो जिन्नी करनी। ऐसे पुत बापू नूं कहा जा तू, वो कहंदा ना महाराज ये सौदा नहीं पुगदा, ये तो मर गया हुण तुसीं मैनूं भी मारन लगे होगे। सारे टब्बर नूं पुछ लिया, गुरसिख प्यारिओ गुरु नानक दे नां तो जाणू, बाणी तो जाणू सिख सी। वो कहंदे फड़ लो ये चरण, ये तो पत्थरां नूं तारन आया, ये पशु प्रेतां नूं तारन आया है। क्यों भरम पै गया तो बचन नहीं मन होया किते गुरु नानक ने मां नूं मार के पुत जीवदा करना सी, किते प्यो नूं मार के पुत जीवदा करना सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਠਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਪੋ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਰਨ ਕਹੀਏ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭਰਨ ਕਹੀਏ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਨੇਤਰ ਪੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫਰਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ।